नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय गुप्ता कैथल टीवी से। आप जो सीधी तस्वीरें देख रहे हैं इस समय वो लाइव तस्वीरें हैं संत निरंकारी सत्संग भवन करनाल रोड कैथल की, जहां पर माता सुदीक्षा जी महाराज के आशीर्वाद से निरंकारी जो उनके अनुयायी हैं वो एक कैंप का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें कोवैक्सीन और कोविशील्ड की जो कोरोना रोधक वैक्सीन है वो लगाई जा रही है। आप जो सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, आप सीधा देख रहे हैं कि वैक्सीन कक्ष यहाँ पर है, जहाँ पर अस्पताल का स्टाफ पूरी मौजूदगी में, यहाँ पर नर्सिस और डॉक्टर्स की मौजूदगी में यहाँ पर वैक्सीन लगाई जा रही है। इस समय आप देख रहे हैं स्टाफ ने एक नर्सिंग जो रजिस्टर रखा हुआ है, जिसमें सभी लोग जिनका रजिस्ट्रेशन काउंटर पर हुआ है उनके यहाँ पर नाम नोट करके और उसके बाद वैक्सीन लगाने का काम हो रहा है। आप देख रहे हैं कि पूरी तरीके से यहाँ पर सावधानी बरती जा रही है, ग्लव्स और मास्क लगाकर यहाँ पर स्टाफ बैठे हैं और ये वैक्सीन यहाँ पर लगा रहे हैं। आइए देखते हैं। यानी बहुत ही अच्छा यहाँ पर प्रयास निरंकारी संस्था की ओर से है, क्योंकि जिस प्रकार से लोगों में तीसरी लहर को लेकर कोरोना के डर बना हुआ है, ऐसे में वैक्सीन लगवाना बेहद ही अनिवार्य है। आप देख रहे हैं कि सीधी तस्वीरें आप अपने चैनल पर जो देख रहे हैं वो यहाँ संत निरंकारी भवन करनाल रोड कैथल की हैं, जहाँ पर माता सुदीक्षा जी महाराज के आशीर्वाद से निरंकारी जो सत्संग भवन के अनुयायी हैं वो यहाँ पर कोरोना रोधक वैक्सीन का कैंप लगा रहे हैं। आइए बात करते हैं एक पेशेंट से। जी नमस्कार जी, आपकी ये पहली डोज थी या सेकंड डोज थी? सेकंड डोज है सर जी। कितने दिन बाद लगवाई है आपने? 84 से 90 दिन में हो गया। तो पहले आपको कुछ फील हुआ जब पहली डोज लगवाई थी? बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा एहसास हुआ। अभी हमें कुछ इन चीज़ों से बचने के लिए हमें प्रयास दे रहे हैं, जो महात्माओं ने भी बहुत प्रयास किया है इतना, और भवन के अंदर अरेंजमेंट किया, बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है जी। और इन्हीं संतों की बदौलत, हम निरंकारी मिशन के बदौलत और सरकार को भी यही संयोग देना चाहते हैं भी जो उनका संयोग है बढ़कर बनता रहे, इसी प्रकार चलता रहे और कोई भी मेंबर ऐसा छूट ना जाए जिसको डोज लगने से कोई गलती रह जाए। कुछ लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है, उनसे क्या आप संदेश देना चाहेंगे, उनको क्या आह्वान करेंगे? हमारा तो यही संदेश होएगा भी हम भी शॉपकीपर हैं, हम भी कुछ ना कुछ ये मन में ख्याल लेके आते हैं ये तो नाजायज़ ही है, कुछ भी नहीं है, लेकिन नहीं, सतगुरु से यही अरदास की जाती है भी जो अगर निरंकारी मिशन ने भी कदम उठाया है और सभी संस्थाएं आ रही हैं तो इसमें कोई गलत। आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, सबने वैक्सीन लगवा ली? हाँ जी, हमारे 6 मेंबर तो लगवा चुके हैं, बाकी आगे और लगवाने के लिए बच्चे हैं अभी। जी, बच्चों के लिए तो अभी वैक्सीन का है, WHO ने अभी उसको हरी झंडी मिलने वाली है कुछ दिनों में भारत सरकार की ओर से। जी जी जी, उसी हिसाब से फिर उनका भी नंबर पड़ेगा। और हमारी बिटिया भी इसी लाइन में है, वो भी जाके सेवा दे रही है आगे, उसका भी इनके साथ डॉक्टर लाइन में ही है, वो भी सहयोग करेगी, जो भी होगा जो गवर्नमेंट की तरफ से होगा वो उसके लिए। थैंक यू जी। तो आपने देखा यहाँ पर जो वैक्सीन लगवाने के लिए सज्जन आए थे, उन्होंने बताया कि उनके घर से भी यहाँ पर डॉक्टरी पेशे में घर के मेंबर हैं जो खुद भी सेवा कर रहे हैं। यानी सेवा भाव से ही हमने पूरे समाज को, जिस तरह से 135 करोड़ की जनसंख्या है उसको कवर करने के लिए यहाँ पर सबका सहयोग जरूरी है। इस समय हॉस्पिटल के स्टाफ से बात करते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? क्या नाम है सर आपका? रजत सर। किस पोस्ट में सर आप? अटेंडेंट। तो कितने अब तक वैक्सीन टीकाकरण लग चुके हैं यहाँ पर? यहाँ पे सर कोविशील्ड हो चुके हैं 127 और 15 हो चुके हैं कोवैक्सीन। हाँ, और जो यहाँ पे कौन इसकी निगरानी कर रहे हैं यहाँ पर? सिविल सर्जन है, डॉक्टर साहब जी। तो आपने देखा कि यहाँ पर चिकित्सा अधिकारियों की गाइडेंस में वैक्सीन लगाई जा रही है। इस समय हमारे साथ अस्पताल का एक और स्टाफ मौजूद है। जी डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है सर? डॉक्टर कुशल। जी सर, तो कितने पेशेंट्स में हम वैक्सीन लगाई जा चुकी है? अभी तक 150 को लगाई गई है और आगे जितने भी आ रहे हैं वो कैरी फॉरवर्ड हैं। जी, कौन सी वैक्सीन लगा रहे हैं? कोवैक्सीन, कोविशील्ड, कोवैक्सीन दोनों ही अवेलेबल हैं, जो लगवाना चाहिए। तो स्टॉक्स कितने रह रहे हैं अभी तो है हमारे पास अवेलेबल है, जितने चाहिए होता है उतना। लोगों में एक भ्रांति फैली हुई है कि वैक्सीन लगाने के बाद बुखार आ जाता है, कोई साइड इफेक्ट? देखो, ये हमारा इम्यून सिस्टम है, जैसे जैसे इम्यून सिस्टम हमारा रिएक्ट करेगा, थोड़ा तो करेगा, क्योंकि वैक्सीन है, थोड़ा तो ये आएगा, फीवर वगैरह ये थोड़ा सा तो होगा। जी, तो आपने देखा डॉक्टर साहब ने बताया कि थोड़ा बहुत तो पेशेंट की बॉडी रिएक्शन देती है। कोई भी जब फॉरेन बॉडी का इंजेक्शन, चाहे वो टेटनस का भी इंजेक्शन क्यों ना हो, कई पेशेंट्स में उसका भी रिएक्शन या हल्का सा बुखार देखने को मिलता ही है। तो ऐसे में वैक्सीन लगवाने के बाद ये होना आम बात है और इससे डरने की जरूरत नहीं है, और आम लोगों को भारी संख्या में वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आना चाहिए। इस समय और हमारे साथ हॉस्पिटल के स्टाफ मौजूद है। क्या नाम है? निर्मला जी। जी निर्मला जी, कैसा एक्सपीरियंस है आपका? बहुत बढ़िया। कौन सा कैंप है आपका? ये मेरा 6 महीने से लगातार ही चल रहा है जी। फिर भी अंदाज़ा 6 महीने से देख लो जी कितना है सब।
हर तो रोज लगभग ड्यूटी कितने मरीजों को वैक्सीन लगा चुके हैं? मैं 10-11 हज़ार 10-11 हज़ार। तो क्या उनका एक्सपीरियंस रहा, क्या पेन होता है उनको, कैसे? नहीं जी, इतना तो नहीं है, बाकी सब अच्छा रिस्पांस दे तो अब तक तो आप एक्सपर्ट हो गए होंगे वैक्सीन हाँ लगवाने जी, में। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने देखा कि निर्मला जी ने 11,000 लोगों को वैक्सीन अब तक विभिन्न 6 महीने के कैंपों के दौरान लगा दी है। यानी बहुत ही एक्सपर्ट स्टाफ यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल कैथल का मौजूद है और पूरी जो टीम है यहाँ पर निरंकारी जो अनुयायी हैं उनकी, उन्होंने बेहद ही सफल प्रयास यहाँ पर लोगों को वैक्सीन लगाने का किया है। साथ राजेंद्र जुनेजा जी और उनकी धर्मपत्नी जनक जुनेजा जी मौजूद है, जिनकी अध्यक्षता में या निगरानी में कहें ये कैंप चल रहा है जो निरंकारी सत्संग भवन करनाल रोड कैथल में आयोजित किया गया है। उनसे जानते हैं कि उनको किस तरह से ये ख्याल आया कि ये कैंप लगाना चाहिए। नमस्कार सर। ये सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की अपार कृपा है, जिनकी कृपा से ये सारे प्रोग्राम हो रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है जो मिशन के प्रति सभी मानव पर को ये टीकाकरण हो रहा है, गवर्नमेंट जो करवा रही है, तो सभी उनका श्रेय है। स्वास्थ्य विभाग से पूरा सहयोग मिल रहा है? पूरा सहयोग मिल रहा है स्वास्थ्य विभाग से। तो आपने कहाँ पत्र लिखा था कि और संस्थाएं भी इस तरह से आगे आकर? CMO साहब को। जी, CMO साहब को पत्र लिखा। तो कितने दिन में क्लियरेंस मिल गई स्वास्थ्य विभाग से? ये साथ के साथ ही मिल गई थी। मतलब वैसे ये 84 दिन के बाद ये तीसरा कैंप लग रहा है। पहली डोज जो है 23 अप्रैल को लगी थी, फिर 21 जून को कैंप लगा था, अब ये तीसरा कैंप। तो यहाँ सेकंड डोज ही लग रही है, फर्स्ट डोज भी लग रही है? फर्स्ट डोज भी लग रही है, सेकंड डोज भी लग रही है। अच्छा, दोनों के लिए कैंप है? दोनों ही लग। जी, जनक जी आपको कैसे ये प्रेरणा मिली कि ये कैंप लगाना चाहिए? बचपन से ही जैसे दासी सतगुरु माता सुदीक्षा जी की अपार कृपा से निरंकारी मिशन से जुड़ी हुई है, तो बड़ी अपार कृपा है कि हमें समय समय पर ऐसे सतगुरु के आदेश मिलते हैं। और हमारे सतगुरु माता जी ने ये कोविड में निरंकारी बुराड़ी रोड पर निरंकारी सत्संग भवन पर जो हमारा मिशन है वहाँ पर अपनी सेवाएं अर्पण कर रहा है। और पिछले महीने में 1000 बेड लगे, वहाँ पर काफ़ी जितने भी पेशेंट आए, जितने भी मरीज आए, सब बिल्कुल पूरे स्वस्थ होकर अपने घरों में गए। और सबको वहाँ इतनी सुविधाएं मिली, सुबह का खाना, दोपहर का खाना, रात का खाना। और हमारे पूरे वार्ड में जगह जगह पर जितने भी हमारे सत्संग भवन है, तो सभी को सतगुरु माता जी की तरफ से ये आदेश आया कि आप कहीं पर भी जैसे भी आपको गवर्नमेंट का आदेश मिले, आप अपने सत्संग भवन को डोनेट कीजिए, वहाँ वैक्सीन कैंप लगवाइए। तो उसी आदेश के मुताबिक आज हमारे कैथल शहर में जो सत्संग भवन है, निरंकारी सत्संग भवन। आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि अभी इसमें कितने टीम मेंबर्स लगे हुए हैं, निरंकारी अनुयायी कितने हैं और उनके लिए क्या व्यवस्था है? इस समय सुबह 9 बजे से लेकर जो हमारे अधिकारी महात्मा आए हुए हैं, उन्होंने जो सुविधाएं डॉक्टर्स की टीम के लिए बनाई, तो जो भी है उनका इंतज़ाम करवाया। और हमारे 15-20 मेंबर तो सेवादार महात्मा और 15 बहनें लगी हुई हैं। और हमारे जो इंचार्ज है आदरणीय राजेंद्र जुनेजा जी, जो यहाँ कैथल डिस्ट्रिक्ट के संयोजक महात्मा हैं, जो भी आप देख रहे हैं, तो इनका पूरा योगदान है, इनकी टीम का भी पूरा योगदान है। और आप एक एक महात्मा से, एक एक संत से पूछ सकते हैं कि किसी को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। मतलब ये सब पूरी व्यवस्था यहाँ पर है। हाँ जी, हाँ जी। जी। तो देखा आपने कि किस प्रकार से यहाँ निरंकारी अनुयायी पूरी श्रद्धा भाव से न केवल अपनी टीम के लिए बल्कि जो स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पर वैक्सीन लगाने के लिए सरकारी अस्पताल कैथल की ओर से आई है, उनकी भी सेवा भाव से पूरी तरह से ध्यान रख रही है। तो हमारी भी आम जनता से यही अपील है कि भारी संख्या में जहाँ पर भी वैक्सीनेशन कैंप आपके आसपास लग रहे हैं, वहाँ भारी संख्या में पहुँच करके वो वैक्सीन या कोविशील्ड जो भी वैक्सीन हो, दोनों ही सेफ हैं, वो लगवाएं।